Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपको जो फिजिक्स टॉपिक था उसमें हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो मैटर था उसके बारे में डिस्कस किया था और उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में, इलास्टिसिटी के बारे में, स्ट्रेन के बारे में और डिफरेंट जो सब टॉपिक था उसके बारे में डिस्कस किया और जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस था उसको भी हम लोगों ने एनालाइज किया। तो आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वो आपको लाइट होगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको फिजिक्स चैप्टर का। और वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर लाइट के अंदर देखें तो आपको जो मतलब कन्वेक्स मिरर के बारे में पूछा जाता है, कनकेव मिरर के बारे में पूछा जाता है, उसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाता है, लेंस के बारे में पूछा जाता है और जो लेंस का जो पावर होता है उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसके बारे में पूछा जाता है। और जो आपको जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, स्कैटरिंग हो गया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गया, तो ये सब जितने भी आपको टॉपिक्स हैं लाइट्स के अंदर वो हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक जो होगा, यह जो टॉपिक जो डिस्कशन का जो टॉपिक होगा वो उतना मतलब डीप में नहीं होगा, क्योंकि आप जो पूरा डीप में अगर टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो वहाँ मेनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी करने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको मेनली बेसिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जो 10th लेवल का जो आपको मतलब टॉपिक है, जो 10th लेवल का जो नॉलेज है वो आपको मेनली यहाँ चेक किया जाता है। इसलिए हम लोग जो लाइट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वो बेसिक्स और जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लाइट टॉपिक से। तो अगर लाइट टॉपिक में यहाँ देखें तो सबसे पहले लाइट क्या होता है। लाइट आपको एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिससे हम लोग देख सकते हैं, जो हमें देखने में मदद करता है वो क्या होता है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है लाइट। और लाइट क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, जिससे कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जैसे अब यहाँ देख सकते हैं, इसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। अगर आप साउंड वेव की बात करें तो साउंड वेव क्या होता है, उसे मीडियम का जरूरत होता है। इसलिए साउंड वेव आपको अगर वैक्यूम में साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकता, उसे कुछ मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। लेकिन लाइट क्या है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। जो लाइट आपको जो ट्रैवल करता है मेनली वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ये लाइट का प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान रखेंगे। लाइट क्या होता है, डुअल नेचर का होता है, एक वेव नेचर का भी होता है, एक पार्टिकल नेचर का भी। जो पार्टिकल नेचर हम लोग फोटोन्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हम लोग का जो क्लासिकल फिजिक्स होता है उसमें पार्टिकल्स जो पढ़ते हैं उसके बारे में पार्टिकल नेचर है। लेकिन मेनली हम लोग यहाँ जो डील करेंगे वो वेव नेचर ऑफ जो लाइट का उसके साथ यहाँ डील करेंगे। अगर लाइट का स्पीड आप देखें, और ये सब जो पॉइंट है ये आपको बीपीएससी में और स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए ये पॉइंट मैंने अलग से यहाँ डिस्कस यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो आपको किस में होता है, वो आपको जो स्पीड ऑफ लाइट वो वैक्यूम में होता है। जहाँ कोई मतलब कि मीडियम नहीं होता वहाँ सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट है। उसका वैल्यू आप लोग याद करेंगे, ये वैल्यू आपने पढ़ा भी होगा। जो लाइट का जो स्पीड होता है जो वैक्यूम में, वो क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखना है, और ये सिंपल है, ये मतलब कि आप 10th लेवल नहीं पढ़े होंगे। अगर लाइट जो सरफेस पर फॉल करता है तो तीन चीज होता है। अगर जैसे कोई भी लाइट अगर सरफेस पर आपको फॉल कर रहा है, यहाँ पर जैसे कोई भी अगर सरफेस है आपको और सरफेस पर यहाँ फॉल कर रहा है तो क्या होता है, ये तीन चीज हो सकता है। जैसे कोई लाइट फॉल कर रहा है, ये आपको क्या हो गया, इंसिडेंट लाइट हो गया, फॉल कर रहा है। तो चाहे ये लाइट आपको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ये क्या होगा, इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्ट करेगा, या चाहे ये आपको क्या करेगा, आपको रिफ्रैक्ट करेगा। तो ये लाइट तीन ही चीज यहाँ पर आता है, या एब्जॉर्ब कर लिया। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, तो ये सब जो जितना भी आपको प्रॉपर्टी है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो ये देख सकते हैं। और जो बेसिक पॉइंट्स है लाइट का ये याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। जो लाइट जो आपको लाई करता है, जो विजिबल लाइट होता है, वो आपको जो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो वो आपको इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच में लाई करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कितने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है, जैसे कॉस्मिक रे हो गया, गामा रे हो गया, एक्सरे हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, विजिबल लाइट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया। तो यहाँ अगर आप विजिबल लाइट की बात करें तो ये जो क्या है आपको विजिबल लाइट है, तो यही लाइट की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो विजिबल लाइट क्या आपको अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में लाई करता है। जो ये आप ऊपर से अगर नीचे आते हैं, जो ये रे की बात करें लाइट की, तो जो अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपको घटता है। जो फ्रीक्वेंसी आपका होता है
तो फ्रीक्वेंसी आपका डिक्रीज करता है। लेकिन अगर आप वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ आपको यहाँ पर इंक्रीज करता है। वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ आपको क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है। और आप जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होता है, आपको जो फ्रीक्वेंसी होता है, जिसे हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात करें तो ये आप लोग रिलेशन पढ़ा हुआ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपको वेवलेंथ के। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ घट रहा है तो वेवलेंथ बढ़ेगा, अगर वेवलेंथ आपको क्या हो रहा है कि घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो ये आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। तो ये आपको विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। तो अल्ट्रावायलेट का क्या हो गया, आपको वेवलेंथ कम हो गया, इंफ्रारेड का वेवलेंथ क्या हो गया, ज्यादा हो गया। विजिबल लाइट आपको जो लाई करता है वो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में लाई करता है। और ये वेवलेंथ अगर विजिबल लाइट का देखे तो ये कितना, मतलब क्या इसका मेजरमेंट है, कितना में ये लाई करता है आपको, तो वो अगर यहाँ ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब उसका वेवलेंथ क्या है, तो 3900 एंगस्टन, ये एंगस्टन का यूनिट होता है। ये मतलब जो ये साइन देख रहे हैं आप, एंगस्टन होता है 3900 एंगस्टन टू 7800 एंगस्टन। ये आप लोग वैल्यू याद रखें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था विजिबल लाइट का वेवलेंथ क्या होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। स्पीड की बात करें तो लाइट का जो स्पीड होता है वो सबसे ज्यादा आपको किस में होता है, वैक्यूम में होता है। अगर लाइट की स्पीड की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो वैक्यूम में होता है। और उसके बाद जो स्पीड होता है वो वाटर में होता है, वाटर के बाद ग्लास होता है, ग्लास के बाद डायमंड होता है। ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का जो ये क्रोनोलॉजी है, ये आप याद रखें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि आपको ये 4 पॉइंट दे दिया गया है, मतलब 4 ये, और इसमें पूछा गया है कि मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप ऑप्शन को टिक कीजिए। तो ये आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा वैक्यूम में होता है वो हम लोग जानते हैं, लेकिन ये रखेंगे लिक्विड मीडियम जो हो गया, लिक्विड, उसमें लिक्विड में ज्यादा होता है, उसके बाद आपको सॉलिड मीडियम में होता है। लेकिन सॉलिड में भी अगर ग्लास का और डायमंड की बात करें तो ये दोनों में अगर कंपेरिजन करें तो ये ग्लास में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद डायमंड में होता है स्पीड की अगर बात करें तो। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हम लोग अगर पीवाईक्यू भी देखेंगे तो देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत बार रिपीट किया गया है एग्जाम में। तो चलिए अब हम लोग अलग अलग जो टॉपिक है, फर्दर जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन का। तो अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करें यहाँ पर, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन पॉलिश सरफेस। जैसे हम लोग यहाँ ड्रॉ किए हैं तो क्या हो गया, जैसे आप फिगर यहाँ नीचे देख सकते हैं, तो फिगर देख सकते क्या, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। अगर किसी भी सरफेस पर कोई भी लाइट अगर स्ट्राइक करता तो वो बाउंस बैक करता है उसी सरफेस पर, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो ये आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एंगल आपको आई हो गया, ये एंगल आपको आर के बराबर है, जो रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। और दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इंसिडेंट रे, जो ये आपको इंसिडेंट रे है, जो ये आपको इंसिडेंट रे है ये, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये, जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों क्या करता है, एक ही प्लेन में लाई करता है। आप देख रहे हैं ये एक प्लेन हो गया, जो ये सरफेस है, ये तीनों एक ही प्लेन में आपको लाई कर रहा है। ये आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है का ही मतलब दूसरा नियम है। तो पहला क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो तीनों जो अगर रे लाई कर रहा है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों आपको एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ये आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। तो ये मतलब 10th लेवल का ही कंसेप्ट है जो आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा 10th क्लास में। अगर इमेज की बात करें तो इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट 2 लाइट्स रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। तो वहां आपको इमेज फॉर्म होता है, जहां कम से कम आपको 2 लाइट मीट करते हैं, तो वहां क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर आप रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का जो डिफरेंस यहाँ पर देखें तो क्या होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, जो आपको रियल इमेज जो फॉर्म होता है, अगर आप रियल इमेज की बात करें तो जो आपको जो रियल इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है, जब आपको लाइट रे क्या करता है, मीट करता है, तो वहाँ रियल इमेज फॉर्म होता है। यहाँ भी आपको लाइट रे एक्चुअली मीट करता है, लेकिन यहाँ अपियर्स होता है, मतलब लगता है जैसे कि वो मीट कर रहा है, तो वहाँ वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। लेकिन अब जो रियल इमेज की बात करें तो वो उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पर ला सकते हैं। लेकिन आप वर्चुअल इमेज की बात करें तो वो स्क्रीन पर हम उसे ऑब्टेन नहीं कर सकते, या स्क्रीन पर उसे हम नहीं ला सकते। अगर रियल इमेज की बात करें तो वो क्या होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स क्या होगा, जैसे कोई इमेज है आपको, जैसे ये सीधा इमेज है, तो अगर इसका इन्वर्टेड क्या हो गया, उल्टा हो गया, इसे इन्वर्टेड कहते हैं। इरेक्ट क्या हो गया, मतलब जैसा आपको इमेज है वैसा ही आपको क्या होगा,
मतलब ऑब्जेक्ट है वैसा ही आपको इमेज होगा, तो उसे हम लोग इरेक्ट इमेज कहते हैं। जैसे आपको जो सिनेमा स्क्रीन पर जो क्या होता है, वो आपको जो प्रोजेक्टर यूज होता है वो क्या है कि आपको रियल जो आपको इमेज बनता है वहाँ, इसलिए वो लोग हम स्क्रीन पर देख पाते हैं। लेकिन जो हम मिरर में जैसे प्लेन मिरर में, तो आप उसको चाहेंगे कि मिरर का हम जो इमेज मिरर में जो हमारा इमेज बन रहा है, उस इमेज को अगर हम चाहेंगे कि वो किसी स्क्रीन पर लेके आ जाए, तो वो स्क्रीन पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो वर्चुअल इमेज है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, वर्चुअल और रियल इमेज, इसका भी डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है। ये बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ भी स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि जो कॉमन चीज होता है वहाँ मिस्टेक ज्यादा होता है। अगर इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर की बात करें, तो यहाँ देख सकते हैं ऑब्जेक्ट और ये इमेज दोनों का क्या होता है, साइज आपको सेम होता है। साइज यहाँ पर सेम हो गया आपको। और क्या होता है कि जो इमेज जो फॉर्म होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट आपको ए बी हो गया, जो इसका इमेज अगर यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको साइज सेम हो रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो साइज क्या है, इक्वल है। और जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, लेटरली आपको मतलब इन्वर्टेड नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। जैसे आपको लेफ्ट राइट हो गया और राइट लेफ्ट हो गया। जैसे यहाँ पर है ना, अगर ये आपको राइट हो गया, अगर ये लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज जो फॉर्म होगा ये लेफ्ट होगा, ये आपको राइट होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। तो ये आपको हो गया लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। और क्या इसका प्रॉपर्टी होता है, एक साइज इक्वल होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज आपको इमेज का होगा। और क्या होगा, ये जो इमेज जो बनेगा ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। वर्चुअल हो गया जो अगर स्क्रीन पर हम उसे ऑब्टेन नहीं कर सकते, स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, वो वर्चुअल हो गया। और जो फॉर्मेशन इमेज का वो इरेक्ट होगा, वो सीधा ही होगा आपको। जैसा इमेज यहाँ पर है तो ये सीधा होगा, ये नहीं कि इन्वर्टेड हो जाएगा। जैसे ये आपको ऑब्जेक्ट का ये ऊपर आपको क्या दिया, फेस दिया हुआ, नीचे अगर आप जैसे आप खड़े हैं तो क्या होगा, जैसे आप मतलब इमेज है आपका, ऑब्जेक्ट जैसा आपका मतलब जो इमेज जो फॉर्म होगा आपका, वो आपको सेम ही जो साइज शेप साइज, और जैसे आप मतलब वो उल्टा नहीं होगा। जैसे आप वो अलग मिरर में जैसे आप रियल इमेज देखते हैं, जैसे आप इसमें देख लिए इन्वर्टेड में, जैसे कनकेव में देख, उसमें कुछ स्पेशल केस होता है, वहां पर आपको इन्वर्टेड इमेज। लेकिन ये प्लेन मिरर में होता है वो हरदम वहां पर आपको वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज आएगा, सीधा इमेज आएगा। तो यहाँ लेटरल इन्वर्ट की बात करें तो क्या होता है, राइट साइड आपको ऑब्जेक्ट अपियर्स करता है लेफ्ट, और लेफ्ट साइड का जो अपियर करता है वो राइट करता है। ये वाइस वर्सा उसी को बोलते हैं। ये हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया। इसलिए क्या होता है, इसका अगर एप्लीकेशन देखें तो एम्बुलेंस आपने देखा होगा, अगर एम्बुलेंस तो सब लोगों ने देखा होगा। तो एम्बुलेंस में आप देखे होंगे कि जो लेटर जो लिखा होता है वो एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा होता है। उल्टा लिखा, उल्टा सेंस का क्या हो, जो आपको एम्बुलेंस का ऐसा लेटर लिखा होगा, देख सकते। अगर इसको आप यहाँ मिरर में देखेंगे, अगर यहीं पर आप, अगर ये जो स्क्रीन पर मैं दिखा रहा है इसको, अगर यहाँ पर आप किसी मतलब मिरर प्लेन मिरर ले आए, उसको यहाँ पर देखें, तो आपको देखेंगे कि एम्बुलेंस का जो आपको इमेज दिखाया जाएगा वो ऐसा दिखाया जाएगा। क्योंकि अगर एम्बुलेंस आपको क्रॉस कर रहा है किसी भी रोड के थ्रू, तो क्या होता है, उसे पास देना पड़ता है, क्योंकि वो मतलब कि आपको क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस पेशेंट होता है उसमें, उसे मतलब हॉस्पिटल बहुत जल्दी आपको पहुंचना होता है। तो इसलिए क्या होता है, एम्बुलेंस में ये दिखाया जाता है, जैसे आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आप एम्बुलेंस को आपको पास देना है, तो आप क्या करोगे कि वो जो आपका जो ये इमेज है, इसका इसका इमेज अगर आपके मतलब कि जो जो आपका मिरर आप लगाए वहां पर वो पड़ेगा, तो वो कैसा हो जाएगा, ये इमेज ऐसा बन जाएगा। इसलिए एम्बुलेंस इस तरह लिखा जाता है। रियर व्यू जो मिरर होता है व्हीकल का, वहां पर आपको इस तरह से इमेज आपको दिखाई, तो आप समझ जाएंगे पीछे एम्बुलेंस आ रहा है, तो आप जल्दी साइड दे देंगे। इसलिए ऐसा लिखा जाता है, ये एप्लीकेशन है आपको। उसके बाद हम लोग प्लेन मिरर की बात कर लिया, अब हम लोग स्फेरिकल मिरर में आते हैं। स्फेरिकल मिरर में कौन सा हो गया, जैसे कन्वेक्स मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया। तो जो कन्वेक्स मिरर का जो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वो ये आपको हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो देख रहे हैं ये आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। और जो पीछे होता है ये आपको क्या होता है, ये पीछे आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको बाहर होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको कन्वेक्स मिरर। और जो कनकेव मिरर होता है, इधर क्या होता है, इधर आपको कलर्ड किया हुआ होता है। इसलिए कन्वेक्स मिरर का बाहर की तरफ होता है बल्जिंग आउट में, और कन्वेक्स जो कनकेव मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको इनसाइड मतलब इनवर्ड्स होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आपको हो गया, ये बाहर क्या आपको, ये बाहर कलर्ड किया हुआ, तो इसे कनकेव कन्वेक्स कहते हैं, कनकेव होती है। आप फिगर से यहाँ समझ सकते हैं। अगर आगे हम लोग यहाँ बात करें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कर्व आउटसाइड है, जो हम लोग देख लिए कर्व इनवर्ट्स है। और जो मतलब जो कन्वेक्स मिरर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ये आप लोग ध्यान दें, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर हम लोग फिर लेंस पढ़ेंगे तो लेंस में क्या होता है कि वो उल्टा हो जाता है। वहां पर जो कन्वेक्स लेंस होता है उसे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। लेकिन मिरर के केस में क्या होता है, जो कन्वेक्स मिरर होता है उसे वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। और जो आपको
कनकेव मिरर होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर कन्वेक्स, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में आपको कभी वो डायरेक्ट कन्वेक्स नहीं पूछे, वो कन्वर्जिंग मिरर पूछ देंगे या डाइवर्जिंग मिरर पूछ देंगे, उसका एप्लीकेशन पूछ देंगे, तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो इमेज दिया गया हुआ है मिरर का, तो ये आपको क्या होगा, कन्वेक्स मिरर का दिया गया। तो यहाँ पर जो ये इमेज दिया होगा इसमें हम लोग ये पॉइंट समझना है। इसी के बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि अगर इमेज हम, क्योंकि ये जो है आपको 10th लेवल का टॉपिक है और ये बेसिक है कि मतलब फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, अगर आपको मतलब इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, अगर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आपको मतलब ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। और ये मतलब अगर आप 69 बीपीएससी देखें या 68 देखें तो वहां पर भी देखेंगे कि ये आपको क्वेश्चन वहां पर ही पूछा गया है। तो इसलिए जो यहाँ पर आपको जो मतलब ये पॉइंट है, सबसे पहले ये समझ ले कि यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस किसे बोला जाता है, पोल किसे बोला जाता है, फोकस किसे बोला जाता है। तो ये फिगर अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर फिगर को यहाँ पर आप देखें तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम अलग से एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ जो क्लियर से समझ पाएंगे। जैसे ये अब क्या हो गया, जैसे चलिए हम लोग कनकेवे मिरर की बात कर ले, मतलब दोनों में सेम ही होगा। ये आपको इनवर्ड हो गया कर्वेचर, ये आउटसाइड होगा कन्वेक्शन। तो अगर इसकी बात, अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो यहाँ पर आप देख जैसे एक लाइन हो गया, तो ये क्या होता है, एक आपको प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अगर ये जो पॉइंट है ये आपको, ये क्या है आपको, ये पोल हो गया, जो इसका जो मिडिल पॉइंट हो गया ये पोल हो गया। तो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर जो है, जैसे ये स्फेयर मिरर है, इसको आपको स्फेयर तरह से आप मान सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पोल हो गया और ये पोल हो गया आपको। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है आपको, ये सेंटर होता है जो इसका आप देख रहे हैं, मतलब स्फेरिकल हो गया, तो स्फेयर का एक सेंटर हो गया, तो इसे क्या बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे पोल बोलते हैं। और जो ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो ये ज्वाइन करता है लाइन, ये जो लाइन हमने ज्वाइन किया है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं जो हमने ज्वाइन किया है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपको फिगर में भी ड्रॉ किया गया, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम ये ड्रॉ करके यहाँ देख ले रहे हैं क्योंकि ये आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, इसलिए इसको हम अलग से ड्रॉ कर दे रहे हैं। अगर यहाँ अपर्चर की बात करें तो क्या होता है, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो ये पूरा जो आपको डायमीटर हो गया मिरर का, वो क्या होता है, स्फेरिकल जो क्या होता है, अपर्चर होता है। जैसे जो ये mn हो गया, ये आपको जो अगर mn की बात करते हैं क्या होगा, ये आपको पूरा अपर्चर हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं अपर्चर लिखा हुआ। अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो आप देख रहे हैं जो स्फीयर का रेडियस क्या होता है, सिंपली आप सर्कल को एज्यूम कर सकते, स्फीयर को एज्यूम कर लीजिए। आप स्फीयर पढ़े हैं, सर्कल के बारे में पढ़े हैं मैथ में, तो वहां देख सकते हैं जो सेंटर से आपको जो डिस्टेंस होता है जो या कर्वेचर पर, तो क्या होता है इसका जो पोल से डिस्टेंस होता है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये आपको क्या हो गया, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया। अब फोकस की बात करें तो फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होता है, ये जो फोकस जो एक पॉइंट होता है, ये हम लोग यहाँ एज्यूम करते हैं ऐसा जगह जहां पर जितना भी आपको पैरेलल जो आपको रे आता है, तो अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है मिरर से, जैसे हम लोग चलिए यहाँ कलर अलग करके देख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएगा यहाँ। तो अगर यहाँ जैसे हम कलर अलग से ड्रॉ कर ले तो क्या हो गया, जैसे बोला जा रहा है ना कि द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे कोई भी अगर लाइट रे आपको पैरेलली यहाँ आ रहा है, जैसे ये लाइट रे हो गया, ये पैरेलली आ रहा, थोड़ा सा फिगर हौच पौच हो गया लेकिन आप समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सब आपको फोकस से पास करेगा, ये सब आपको फोकस से पास करेगा, तो इसलिए ये पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद जो ये आपको रिफ्लेक्शन के बाद जो पास कर रहा है ये पॉइंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग फोकस कहते हैं। तो ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अगर फोकल लेंथ की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, जो डिस्टेंस आपको पोल और फोकस के बीच में, ये फोकस हमने ड्रॉ किया, अब फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो साइन होता है, वो क्या होता है, स्मॉल एफ होता है। तो जो कैपिटल एफ हो गया उससे फोकस जो रिप्रेजेंट करते हैं फोकस को, वो कैपिटल एफ से करते हैं, और जो फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग स्मॉल एफ से करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग इसलिए थोड़ा डिटेल में इस पॉइंट को समझा रहे हैं क्योंकि आगे आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कीजिए। जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट रखे, उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा,
तो वो पॉइंट जब हम डिस्कस करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं करें, इसलिए हम लोग ने यहाँ पिक्चर को अच्छे से देख लिया और अच्छे से यहाँ समझ लिया। अगर आगे बात करें इसमें, तो अगर फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ और रेडियस की अगर बात करें, तो फोकल लेंथ और जो रेडियस होता है उसका रिलेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई टू। आर क्या हो गया आपको, रेडियस हो गया, जो कर्वेचर का रेडियस है, अपॉन 2 हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि डायरेक्ट कभी क्या होता है कि सिंपली आपको रेडियस बोल दिया गया क्वेश्चन में कि जैसे किसी का रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो पूछ देता है इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो आप लोग यहाँ से सिंपली अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप लोग डायरेक्ट वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और पीटी में वो इतना ही इजी क्वेश्चन होता है, वहाँ इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं होता। आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट पुट कीजिए और आंसर निकालिए। अगर रूल्स की बात करें, अब हम लोग देख लेते हैं कि इमेज क्या कहाँ फॉर्म होता है, कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट रखने पर। तो सबसे पहला जो अगर कनकेव मिरर की बात करें, उसके बाद हम लोग कन्वेक्स मिरर में देखेंगे। तो कनकेव मिरर में अगर हम देखें तो जो यहाँ पर आपको कोई भी अगर पैरेलल रे आता है, जैसे रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे ये जो पैरेलल रे आपको आ रहा है, ये जो पैरेलल रे आप देख रहे हैं जो दिया गया, तो ये कभी भी जो आपको इंसिडेंट रे जितना भी पैरेलली होगा आपको, जो इन्फिनिटी से आपको आ रहा है, जो प्रिंसिपल जो ये आपको क्या है, जो आपको प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपको, इसे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपको। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो पैरेलल रे आपको आ रहा है, ये पैरेलल रे आपको जो रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये कभी भी रिफ्लेक्ट करेगा, ये पास करेगा आपको फोकस के थ्रू। ये कभी पास करेगा तो ये फोकस के थ्रू, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, फोकस के थ्रू पास करेगा। तो इसमें ज्यादा ये मतलब आपको मतलब टफ नहीं है याद करना इसको, क्योंकि ये 3-4 ही है। अगर आप इजिली अगर इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम में भी सिंपली क्या करेंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया था पेपर शीट पर आप ड्रॉ कर लेंगे एक मतलब कुछ स्फेरिकल मिरर, और वहां पर आप ये 3-4 आप वहां पर अगर ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, हाँ ये राइट ऐसे आ रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इजिली अब इसे अगर ध्यान से देखें तो क्या अगर कोई भी लाइट अगर पैरेलल आ रहा तो वो फोकस से आपको पास करेगा। ये पहला हो गया। सेकेंड अगर देख ले, अगर कोई भी अगर रे आपको पास कर रहा फोकस से, तो क्या होगा, इसका उल्टा समझ लीजिए सीधे, जैसे अगर लाइट रे पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल फोकस के, तो वो आपको फोकस से पास किया। अगर लाइट रे आपको फोकस से पास कर रहा है, जैसे आप यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, देखिए अगर लाइट रे आपको इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, ये इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया। तो अगर कोई भी लाइट आपको अगर इंसिडेंट रे से पास कर रहा है तो वो क्या होगा, वो आपको रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको क्या होगा, पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को वो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको the ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror reflected back along the same path as its normal incident ray। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की अगर बात करें तो यहाँ पर आई थिंक इमेज थोड़ा सा गलत फॉर्म हो गया, क्योंकि फोकस से पास करा दिया। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ पर, जैसे कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही मतलब क्या बोलते हैं उसे, सेंटर ऑफ जो कर्वेचर होता है उसी से मतलब वो आपको सेम पाथ से वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, सेम पाथ से, तो जहाँ से इनसे यहाँ से अगर पास किया तो यहाँ से आप रिफ्लेक्ट कर जाओ। तो ये थोड़ा सा यहाँ फिगर आप बोल सकते हैं कि थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ, तो ये हम लोग यहाँ देख सकते हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग अगर आगे बात करें तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अगर फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली मेकिंग इक्वल एंगल। अगर जो आपको ये पोल है, अगर पोल यहाँ पर कोई अगर लाइट रिफ्लेक्ट करता है पोल से, तो क्या होगा, वो आपको इंसिडेंट रे अगर कोई आता है पोल पर मतलब पोल पर स्ट्राइक करता है, तो वो क्या होगा, फिर वो बाउंस करेगा आपको, वो रिफ्लेक्टेड है, तो वहां पर क्या होगा, इंसिडेंट रे और जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपको कनकेव मिरर का प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी आप यहाँ याद रख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी था कि मतलब लाइट रे आपको आ रहा है किधर से, मतलब कि पैरेलली आ रहा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस पे आ रहा तो कहाँ से पास करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर आ रहा तो कहाँ से पास करेगा, तो ये हम देख लिए। अब उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इमेज कहाँ फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट, जितना पॉइंट हम लोग देखा है उस पॉइंट पर अगर हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। तो ये अभी हम कनकेव मिरर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर
ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी पर हमने देखा अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ आपको मतलब इन्फिनिटी से कोई रे आपको आ रहा तो वो कहाँ बनता था आपको, ये फोकस पर बनता था, फोकस से पास करता था। तो यहाँ देख रहा है ऑब्जेक्ट अगर पैरेलल आपको रे अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है वहां से अगर रे रिफ्लेक्ट करा तो ये कहाँ पर बन रहा है आपको, ये फोकस पर बन रहा है इमेज। तो ये आप लोग याद करेंगे, तो इमेज जो फॉर्म होगा वो फोकस पर फॉर्म होगा, आपको फोकस पर फॉर्म होगा। और जो नेचर होगा क्या होगा ये याद रखना, नेचर रियल होगा इन्वर्टेड होगा, ये आपको अगर यहाँ सीधा इमेज है तो ये उल्टा फॉर्म होगा तो इन्वर्टेड होगा। और जो इमेज का जो साइज होगा वो पॉइंट साइज होगा और हाईली डिमिनिस्ड होगा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा बड़ा, जैसे इतना बड़ा अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर तो एक साइज क्या हो जाएगा इसके में, एक तो इन्वर्टेड होगा, साइज छोटा हो जाएगा, छोटा साइज हो जाएगा आपको। तो ये आपको डिमिनिस्ड में होता है बहुत छोटा हो जाएगा साइज, बहुत पॉइंटेड साइज हो जाएगा, मतलब बोला जाता है एकदम पॉइंट फॉर्म साइज भी हो सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि इमेज जो फॉर्म होता है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर अगर जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी है, सी में सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर बियॉन्ड है, अगर कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, उसका इमेज आपको बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा। जैसे यहाँ बी पॉइंट दे, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या देख सकते हैं ए बी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये भी इन्वर्टेड होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि नेचर क्या होगा, रियल होगा इन्वर्टेड होगा। अगर आप देखें सेंटर कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर की बात करें तो जो ज्यादा इमेज जो फॉर्म होता है वो आपको रियल और इन्वर्टेड ही होता है। कुछ स्पेशल केसेस है वहां पर आपको वर्चुअल इमेज मिलेगा, लेकिन जो ज्यादा केसेस है वहां पर आपको रियल और इन्वर्टेड ही मिलेगा। साइज इसका भी बहुत छोटा होता है, जैसे साइज हम लोग ये फोकस पर देखे वैसे ही इसका भी साइज बहुत छोटा होता है। तो ये ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है बगल में तो ये आपको साइज डिमिनिश्ड होगा और रियल और इन्वर्टेड आपको इमेज होगा। तो यहाँ समझ लिए। अगर ऑब्जेक्ट आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सी पर है, तो अगर ऑब्जेक्ट सी पर है आपको तो क्या होगा, ये आपको जो फॉर्म होगा इमेज ये भी आपको सी पर ही फॉर्म होगा, लेकिन वो क्या होगा उल्टा फॉर्म होगा, जैसे रियल भी होगा इन्वर्टेड होगा। और वो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो सेम होगा। ये आप लोग देख रहे हैं ये ए बी का जो साइज है, जो ए डैश बी डैश का साइज सेम है, लेकिन क्या है ये आपको जो ए बी का जो सीधा ही अगर ऑब्जेक्ट है तो ये उल्टा इसका इमेज फॉर्म होगा। तो ये आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ भी रियल है और इन्वर्टेड है, तो रियल इन्वर्टेड आपको मेनली कनकेव मिरर में यह केस आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट बात करें फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का, तो अगर बिटवीन सेंटर ऑफ फोकस में रखा गया तो ये क्या होगा बियॉन्ड सी पर आपको फॉर्म करेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ जो प्रीवियस जो हम लोग देखा यहाँ पर, जो अगर बिटवीन एफ और सी है तो पोजीशन, तो इसी का क्या हो गया वो आपको वाइस एंड वर्सा जिसे बोलते हैं, मतलब उसी का एग्जाम्पल हो गया। जैसे एफ एंड सी के बीच में तो क्या होगा कि बियॉन्ड आपको सी फॉर्म किया और इमेज, तो ये भी होगा रियल इन्वर्टेड होगा, लेकिन यहाँ पर इमेज ये देखिएगा ये इनलार्ज होगा, वहां हम लोग डिमिनिश देखे थे यहाँ पर इनलार्ज होगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये अगर एक दो से तीन बार अगर आप पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं तो अच्छे तरह से क्या होगा कि वो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आप उसे मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये मतलब रटने से कुछ नहीं होगा, इसे इमेज बनाइए और उसको समझिए कि ये कहाँ से कहाँ फॉर्म होगा। रे को ड्रॉ कीजिए कि पैरेलल रे आ रहा है तो किस तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है, पैरेलल रे अगर यहाँ से इमेज बन रहा है तो किस तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर इस टाइप का अगर पिक्चर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप हम यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं अगर फोकस पर, यहाँ जो फोकस पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं तो क्या होगा इमेज आपको इन्फिनिटी पर बनेगा, वो रियल होगा वो भी इन्वर्टेड होगा, लेकिन वो हाईली इनलार्ज होगा। इन्फिनिटी पर है तो बहुत ज्यादा इनलार्ज होगा, ये तो इन्फिनिटी पर तो हम लोग उसे देख भी नहीं, इसलिए लोग मानते हैं कि बहुत ज्यादा इनलार्ज होगा आपको। और ये छठा जो इसका मतलब एप्लीकेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया बिटवीन पोल और क्या फोकस के बीच में, और कहीं पोल और फोकस के बीच में किया गया तो क्या होगा बिहाइंड द मिरर होगा। ये एक स्पेशल केस है जहां पर ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। इरेक्ट मीन्स क्या होगा जैसा ऑब्जेक्ट है सेम आपको उसी मतलब जो सीधा अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया तो सीधा आपको इमेज भी बनेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं, लेकिन ये वर्चुअल बनेगा, ये स्पेशल केस है। ये सिंपल एक केस से याद रखे तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जितना भी केस आपको कनकेव मिरर से अगर रिलेटेड है तो वो आपको रियल और इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन यही एक ऐसा केस है मतलब आपको जहां पर आपको वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, सीधा इमेज बनता है। यहाँ पर इमेज का जो साइज होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो ये आप लोग यहाँ पर जो जो हम लोग डिस्कस किया ये आप लोग यहाँ याद रख सकते हैं, तो उतना ही उसमें याद रखना है। फिर उसके बाद कनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो यूज क्या होता है कनकेव मिरर का, तो सबसे पहला देख लेते हैं टॉर्चेज में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है, व्हीकल्स हेडलाइट में यूज होता है। क्योंकि क्या होता है वो आपको क्या कर रहा है यहाँ पर, अगर जो ये मिरर क्या कर रहा है यहाँ जो क्या कन्वर्ट कर रहा है बीम ऑफ लाइट फोकस कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है कि मतलब यूज करते हैं टॉर्च में सर्च लाइट में।
और कहाँ डेंटिस्ट यूज करता है, जैसे इमेज ऑफ टीथ को मतलब करने के लिए, इमेज ऑफ टीथ मतलब जैसे आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वो जो मिरर आपको जो अपने सर पर जो बांध के आपको जो लाइट जो फोकस करता है वो कनकेव मिरर ही यूज होता है उसमें, जिसमें उसको क्लियरली आपका दांत का इमेज दिखता है, वहां पर लाइट क्या होता है फोकस करता है। तो ये आप देख सकते हैं, यूजेज याद रखना। सेविंग मिरर, जो सैलून में आप जाते हैं तो वहां भी क्या होता है, आपका फेस लार्ज दिखने के लिए वहां भी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो लार्ज कनकेव मिरर्स ऑल्सो आपको कंसंट्रेट करता है सनलाइट को सोलर फर्नेस के लिए। जो सोलर फर्नेस क्या होता है, जो मतलब भट्टी होता है जो आपको सनलाइट पर जो सोलर एनर्जी पर चलता है, वहां भी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है क्योंकि वो लाइट को कंसंट्रेट करता है, तो वहां क्या होता है कि हीट आपको बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो ये आप लोग एप्लीकेशन याद रखें, एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं आपको कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो जो कन्वेक्स मिरर आपको होता है, वो जो अगर कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है, अगर वो भी सेम ही केस होता है लेकिन उसमें क्या हो गया कि आपको बल्जिंग वो इनवर्ट था, ये बल्जिंग आउटसाइड हो गया। तो रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो भी क्या होगा, आपको फोकस पर ही क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो ये आप देख सकते हैं प्रिंसिपल फोकस। फिर ये भी है, जो फोकस से अगर कोई भी रे डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस है तो क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाएगा। तो सेम ही जैसे कनकेव मिरर है वो कन्वेक्स मिरर के में देख सकते हैं। अरे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जैसे इसका देखिए ये इमेज सही है, वहां पर क्या होता है मिसप्रिंट के कारण इमेज वहां पर गलत हो गया था। अगर यहाँ पर देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर तो रिफ्लेक्ट बट ऑन अलोंग द सेम लाइन, अगर सेंटर कर्वेचर से पास कर रहा है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट भी आपको सेम ही पाथ से करेगा। तो ये आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात याद रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये इंसिडेंट कर रहा है आपको प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो आप देखिए इमेज फॉर्म देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने कन्वेकेव का देख लिया, कन्वेक्स का जल्दी जल्दी यहाँ पर देख लेते हैं। अगर जैसे कि इन्फिनिटी पर फॉर्म हुआ, इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया तो वो क्या होगा, इमेज उसका फोकस पर फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ये याद रखना, क्योंकि वहां पर हम लोग देखा तो क्या इमेज देखा था, रियल होगा इन्वर्टेड होगा। लेकिन अगर आप वर्चुअल की बात करें तो वर्चुअल पर जो इमेज फॉर्म होता है वो इरेक्ट ही होता है, वो सीधा ही इमेज होता है, जो जैसा ऑब्जेक्ट सीधा है तो सीधा उसका इमेज भी होगा, वो आपको उल्टा नहीं होगा। तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, साइज उसका भी छोटा होगा। अगर आपको पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा गया तो इमेज क्या होगा, बिटवीन पोल और फोकस के बीच में इमेज आपको फॉर्म होगा, उसका भी जो नेचर होगा वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और साइज होगा वो छोटा होगा आपको। तो ये दो केस आपको इसमें याद रखना है। अ फुल लेंथ इमेज ऑफ ऑल टॉल बिल्डिंग ट्रीज कैन बी सीन इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर आप लोग देखेंगे मेनली जो यूज करते हैं हम लोग, जैसे रियर जो मिरर होता है आपको गाड़ी में जो व्हीकल में यूज करते हैं, तो वो ये आपको क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जो दूर दूर का जो इमेज भी होता है, जो बड़ा साइज भी कोई इमेज है तो उसको हम लोग को छोटा फॉर्म में अगर देखें, पूरा फुल साइज देखें तो हम लोग वहाँ कन्वेक्स मिरर की का यूज करते हैं। ये कन्वेक्स मिरर का यूजेज अगर देख ले तो देखिए रियर व्यू जो व्हीकल्स होता है वहां यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि मतलब इमेज पूरा डिमिनिश्ड इमेज, छोटा इमेज देता है लेकिन वो पूरा ट्रैफिक का आपको इमेज दे देता है। वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। कन्वेक्स मिरर आर यूज टू ब्लाइंड टर्न्स ऑन ए पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ टाइप। जो मतलब क्या होता है, ट्रैफिक लाइट पर भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि जो वहां पर टर्निंग होता है तो आपको वो पूरा चारों बल का टर्निंग दिख जाएगा कि मतलब उधर से गाड़ी आ रहा है या उधर से भी गाड़ी आ रहा है, तो तीन चार जो टर्निंग पॉइंट होता है वहां पे इसका यूज किया जाता है। और ये आपको शॉप्स में भी जो सिक्योरिटी मिरर में जो आप देखते होंगे, शॉप्स में जाते होंगे तो जैसे कोई भी शॉप्स है तो वहां देखते होंगे एक कोना में आपको मिरर लगा होता है, वो आप देखेंगे उस मिरर में क्या होता है कि इधर से भी जो जितना भी सामान है, इधर से कोई अगर आप कस्टमर यहाँ इसका भी इमेज इस पर फॉर्म हो रहा है, इसका भी, तो वहां से क्या होता है कि वो मतलब जो दुकानदार था वो देख पाता है कि हाँ कौन सा आदमी क्या कर रहा है और कहाँ कौन सामान प्लेस्ड है। तो इसलिए सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये मिरर आपको जो शॉप्स में भी यूज किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्पेशल मिरर। तो ये आपको कन्वेंशन दिया गया, मतलब क्या क्या कन्वेंशन होता है, मेजर कहाँ से किया था पॉजिटिव, ये मतलब मेनली आपको बोल सकते हैं कि ये जो अगर आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसके लिए मतलब साइन जरूरत है, मतलब उसके लिए साइन इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपको जो फोकल लेंथ लेना है वो कनकेव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू लेना, जो आपको निगेटिव होगा। फोकल लेंथ कनकेव मिरर का वो हमेशा निगेटिव होता है, जैसे फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है। तो ये मतलब कि अगर जैसे आप यूज करते हैं क्या बोलते हैं, अगर आप मतलब अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वो जो 10th में जो इक्वेशन सॉल्व होता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम में इक्वेशंस नहीं पूछा जाता, ये मेनली एप्लीकेशंस पूछा जाता है और कहाँ कहाँ यूज होता है और क्या क्या इसके प्रॉपर्टी है वो पूछा जाता है।
अगर मिरर फॉर्मूला की बात करें, अगर जैसे इस टाइप का अगर आपको इक्वेशन पूछ दिया गया तो यहाँ इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, जैसे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f जो फोकल लेंथ हो गया, ये आपको जो v हो गया इमेज डिस्टेंस हो गया, u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, तो इसे आप याद रख सकते हैं। ये रेशियो होता है, मैग्निफिकेशन जो होता है आपको स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपको जो यूज करते हैं मतलब जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये इस फॉर्मूला का यूज किया जाता है, यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्लेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया अच्छे से, उसका एप्लीकेशन भी देख लिया मिरर का। अब हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, कोई भी बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम। जैसे कोई भी अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे कि आपको ये क्या हो गया, अगर जैसे कि आपको रेयरर मीडियम हो गया, तो जैसे रेयरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया, जैसे आप हवा इसे एयर मान सकते हैं, इसे पानी मान सकते हैं। तो ये अगर लाइट अगर आपको आता है, जैसे यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये लाइट आ गया, ये अगर इंसिडेंट रे हो गया तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो ये क्या हो गया आपको प्रॉपर्टी हो गया, इससे हमको रिफ्लेक्शन कहते हैं। वहां पर क्या होता है, दो अलग अलग मीडियम से लाइट आपको पास करता है, उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ देख ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम हम लोग ये देख लिए कि 3 × 10⁸ होता है। रिफ्लेक्शन का काज क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट का चेंजिंग जो होता है उसी के कारण रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि मीडियम का चेंज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगा। अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो उसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आप स्विमिंग पूल आप देखते हैं तो आप बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल को आप झांक के देखेंगे तो क्या लगेगा कि उसका जो सरफेस है वो ऊंचा रहेगा, लेकिन ऊंचा नहीं रहता। अगर रियल में आप जंप करके उसको देखेंगे तो नीचे रहेगा। अगर जैसे आप कॉइन को भी अगर जैसे पेंसिल आप देखे होंगे, पानी में अगर पेंसिल आप डुबा दिए, इमर्स कर दिए, तो क्या होता है कि लगेगा कि पेंसिल थोड़ा सा उठा हुआ है, पानी से ऊपर उठा हुआ, तो वो भी क्या है, रिफ्लेक्शन का एक एप्लीकेशन है। जैसे आप लेमन अगर रख दिए ग्लास टम्बलर में तो आपको क्या होगा, साइज बड़ा दिखता है। जैसे आप कॉइन रख देते तो कॉइन भी क्या दिखता है, बड़ा दिखता है और थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। लेटर जैसे आप मतलब जैसे कुछ भी जो पेपर वेट होता है, अगर उससे आप अगर जो ग्लास का पेपर वेट बना होता है और उससे आप लेटर के अगर ऊपर रख देते तो क्या होता है कि लेटर दिखता है कि थोड़ा सा उभरा हुआ, थोड़ा सा उठा हुआ है। तो वो भी आपको रिफ्लेक्शन का ही एक प्रॉपर्टी है, मतलब एप्लीकेशन है। अगर रिफ्लेक्शन आप थ्रू ग्लास स्लैब आप देख सकते हैं, जैसे देख रहे हैं ये क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। एयर जो क्या हो गया आपको, रेयर मीडियम हो गया। रेयरर मीन्स क्या होता है कि मतलब हल्का मीडियम है, मतलब यहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम कहते हैं। और जो ये ग्लास हो गया, ये क्या हो गया आपको, जो ये ग्लास हो गया, यहाँ हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ज्यादा अच्छा से आपको विजिबल होगा। तो ये जो ग्लास क्या हो गया, ये आपको हो गया डेंसर मीडियम हो गया। तो मीडियम का चेंज हुआ तो स्पीड भी आपको चेंज हो जाएगा। तो यहाँ अगर देख सकते हैं, जो अगर मीडियम का चेंज होता है तो जो आपको इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो बेंड्स क्या करता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। लेकिन आपको जैसे ही वो मतलब कि आपको रेयर मीडियम में फिर से आता है तो वो क्या होता है, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर चला, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला जाता है। तो ये आपको क्या हो गया, ये रिफ्लेक्शन का आपको प्रॉपर्टी है। यहाँ देख सकते हैं अपोजिट पैरेलल फेसेस रेक्टेंगुलर स्लैब इक्वल इन अपोजिट, सो रे इमेजेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हम लोग आगे बात करेंगे, इस पर डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब मतलब क्या कितना थिक है उस पर भी डिपेंड करता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर बात, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल क्या होता है कि आपको टू ट्रांसपेरेंट मीडिया जो इंसिडेंट्स होता है सब सेम प्लेन में आपको लाई करेगा। तो ये आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर स्नेल्स लॉ की बात करें ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी को मतलब कहते हैं। अगर जैसे कि जो स्नेल्स लॉ क्या हो गया, जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपको, वो क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के मतलब जो कांस्टेंट जो टर्म है रेशियो जो हो गया, उसको हम लोग क्या, फॉर ए लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, वो कांस्टेंट होता है जो साइन आई बराबर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे हम लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, अगर जैसे हम लोग यहाँ ग्लास और एयर की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम लोग सबसे पहले जो जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं उसको नीचे रखते हैं, और जिसके कंपैरिजन में बात करते हैं उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। यहाँ देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लें, जो मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ऑफ एयर, एयर से अगर हम जो वैक्यूम में अगर स्पीड क्या होता है आपको लाइट का, उससे अगर हम मतलब कंपेयर करते हैं तो उसके हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, तो ये सब आपको दिया गया। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, मीडियम विद हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे देख ले ऑप्टिकल रेयर मीडियम, मीडियम विथ लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो कम होता है, लो होता है, और जो हाई जो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो ज्यादा होता है। तो अब देख सकते हैं हम लोग डिस्कस किया कि रेयर से अगर डेंसर मीडियम की तरफ अगर लाइट इंटर कर रहा तो क्या होगा, नॉर्मल के मतलब जो टुवार्ड्स बेंड कर जाएगा, और जो मतलब अगर डेंसर से रेयर तरफ जा रहा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल डेंसिटी, डेंसिटी पर डिपेंड आपको नहीं करता। तो ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जो टॉपिक था वो हम लोग ने डिस्कस यहाँ कर लिया। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, मतलब ये आप लोग सिर्फ ध्यान रखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अगर हम लोग स्फेरिकल लेंस की बात करें तो स्फेरिकल लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम बाय टू सरफेसेस। तो लेंस आप लोग ने देखा जो हम लोग चश्मा में यूज करते हैं वो लेंस ही होता है। तो स्फेरिकल लेंस तो वो कितना लेंस तरह का होता है, कन्वेक्स लेंस हो गया, एक कनकेव लेंस हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितने तरह का लेंस है ये। तो यहाँ पर प्लेनो कन्वेक्स, ये प्लेन भी यूज किया गया मिरर, और यहाँ पर क्या हो गया कि कन्वेक्स, जो कन्वेक्स है वो भी यूज किया गया। बाई कन्वेक्स देखते हैं तो क्या क्या, दोनों जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कन्वेक्स है तो प्लेन भी है और ये कन्वेक्स भी है। बाई कनकेव क्या हो गया, दोनों कनकेव है। तो अगर दोनों का डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है, थिन फ्रॉम कॉर्नर, तो पतला होता है कॉर्नर से। और जो कन्वेक्स लेंस की बात करें, अगर थिक क्या होता है, सेंटर में थिक होता है, जैसे ये कन्वेक्स हो गया ना, सेंटर में थिक है आपको, और जो क्या है मतलब कॉर्नर्स पे क्या है, थिन है आप। अब कन्वर्जिंग होता है, ये हम लोग वहां पर कहे थे ना कि यहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब किसी तरह कंफ्यूजन है, कन्वेक्स है, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। लेकिन अगर वही मिरर की बात करें तो डाइवर्जिंग हो जाता है, इसलिए कन्वेक्स को कन्वर्जिंग से याद करेंगे। तो कन्वेक्स से आपको क्या है ये, जिससे सी यू एन वी से क्या होता है, कन्वर्जिंग हो गया, तो इससे याद रखें तो कन्वर्जिंग लेंस हो गया ये। अब कनकेव क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस हो गया। तो यहीं से पूछ देता है कि डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है। कनकेव लेंस की बात करें तो थिक होता है फ्रॉम कॉर्नर्स, जो कॉर्नर से थिक हो गया, आप मोटा हो गया यहाँ से, और जो सेंटर पे हो गया ये आपको पतला हो गया। तो आपको ये यहाँ ध्यान रखना है। आप देख ले कन्वेक्स और कनकेव लेंस में मतलब क्या इमेज का फॉर्मेशन वो देख लेते हैं हम। तो यह क्या होता है, अगर यह बोला था लाइट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल आ रहा तो उसका क्या होगा, हरदम फोकस से पास कर, ये भी सेम ही प्रॉपर्टी जैसे हम लोग कनकेव में देखे थे, को अगर कोई भी लाइट रे अगर पैरेलली आ रहा है आपको मतलब इन्फिनिटी से, तो क्या होगा, फोकस से आपको पास करेगा। तो यह देख सकते हैं अदर साइड ऑफ द लेंस, क्योंकि लेंस दो है तो इसको फोकस दोनों का मतलब दो फोकस होगा आपको, इसलिए यहाँ F2 से ये पास कर रहा है। अगर प्रिंसिपल फोकस से आपको राइट ले इमर्ज कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। देख रहे हैं, अगर ऑप्टिकल सेंटर से इमर्ज पास कर रहा तो ये क्या होगा, बिना मतलब डिफ्रैक्ट आप क्या बोलते हैं डेविएशन के, बिना डेविएशन किए हुए ये क्या होगा, सिंपली आपको पास कर जाएगा। अगर यहाँ मतलब ये अगर पी क्या बोलते हैं पोल से अगर पास कर रहा है। कन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये भी यही है कि इन्फिनिटी से अगर आपको कोई वीडियो आ रहा तो ये फोकस पर आपको इमेज बनाएगा। देख सकते हैं इमेज फोकस पर बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड बनता है। और ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर आपको बियॉन्ड मतलब फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसका पोजीशन जो इमेज का होता है वो F2 और 2F2 के बीच में होता है। वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, डिमिनिश्ड होता है। ऑब्जेक्ट अगर 2F1 के बीच में रखा गया मतलब एट 2F1, जो फोकस हो गया इसका दुगुना अगर 2F1 हो जाता है, यहाँ रखा गया तो क्या होगा, पोजीशन 2F2 के पोजीशन होगा इमेज का, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम साइज होगा। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बीच में रखा गया तो क्या होगा, बियॉन्ड 2F2 फॉर्म होगा, रियल, इन्वर्टेड होगा, इनलार्ज होगा। तो ये आप लोग यहाँ मेनली जो मतलब जो फोकस और ये जो पूछा जाता है कहाँ इमेज बनेगा, मेनली वो मिरर के केस में ज़्यादा पूछा जाता है। इमेज अगर लेंस की बात करें, लेंस का एप्लीकेशन ज़्यादा पूछा जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया में यूज हो रहा है कि मायोपिया में कौन सा लेंस यूज हो रहा है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे कहाँ फोकस कहाँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेलिंग हो जाता है कि F1 पर बनेगा कि F2 पर बनेगा, इसलिए ये ज़्यादा मतलब आपको पूछा नहीं जाता। अगर F1 की बात करें तो जैसे ऑब्जेक्ट को अगर F1 पर रख रहे हैं तो इमेज आपको इन्फिनिटी पर फॉर्म होगा, रियल, इन्वर्टेड होगा, हाईली इनलार्ज होगा। इसी तरह देख सकते हैं अगर बिटवीन F1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे तो क्या होगा, सेम साइड ऑफ द लेंस होगा, वर्चुअल होगा। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
तो ये आपको यहाँ से रूल्स और इमेज, जो इमेज का रूल्स था वो हम लोग यहाँ देख लिया। कनकेव लेंस का भी वही जो ज़्यादा प्रॉपर्टी है आप लोग स्लाइड से देख सकते हैं इसको, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। जितना समझना था हम लोग ने समझ लिया। ये भी मतलब पॉजिटिव निगेटिव जो हम लोग लेते हैं ये आपको क्या है, मतलब जैसे फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव लेते हैं, कनकेव का निगेटिव लेते हैं। मतलब अगर समझिए तो ये साइन और जो इमेज का जो फॉर्मेशन वो पूरा उल्टा हो जाता है लेंस और अगर आप मिरर की जो बात करें, तो इसलिए आपको ये याद रखिएगा। मतलब अगर कनकेव लेंस आपको जिस अगर कनकेव मिरर का जो पॉजिटिव है तो कन्वेक्स का लेंस का निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसके ये मतलब मेनली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए याद रखते हैं कि पॉजिटिव लेंगे। इससे लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। वहाँ पर क्या हम लोग पढ़ते 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये हम लोग यहाँ पर ध्यान रखें। पावर ऑफ लेंस ये याद रखिएगा, पावर ऑफ लेंस जो होता है 1/f होता है, फोकल लेंथ 1/फोकल लेंथ। इसका जो ऐसा यूनिट होता है ये पूछा भी गया क्वेश्चन, डायोप्टर होता है। 1 डायोप्टर क्या होता है, 1/मीटर होता है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 1 मीटर। समझे, तो 1 जो डायोप्टर होता है उसका क्या होता है डिफिनीशन, जो फोकल लेंथ उसका अगर 1 मीटर है तो वो क्या हो गया 1 डायोप्टर हो गया। ये हम लोग यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। तो यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पावर ऑफ जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पावर ऑफ कनकेव लेंस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। पावर क्या होता है, फोकल लेंथ और थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पावर ऑफ लेंस का जो कंबाइन होता है वो पूरा मतलब एडिशन जो होता है पूरा जुड़ जाता है यहाँ पर। जैसे पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव था तो यहाँ हम लोग ऊपर देखे थे ना पॉजिटिव वाला केस में, जो कहाँ था यहाँ देखिए। कन्वेक्स लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वो पावर ही पॉजिटिव होगा। तो ये ध्यान रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपको। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ, अगर प्लेन फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, तो इसका क्या होगा, ये सब लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑप्शन से नीचे दिया हुआ 10th लेवल का ही है, इसलिए हमने यहाँ से स्लाइड लेके आपको डिस्कस करवाया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो इतना ही आपको यहाँ पर मिरर के बारे में था। और जो हमारा अब अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो हम लोग जैसे जो इसमें जो टॉपिक कुछ टॉपिक्स हमने जो अभी डिस्कस नहीं किया, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो, और क्या बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया। मतलब कितना एप्लीकेशंस है आपको, मतलब जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो सब हम लोग अगला टॉपिक में देखेंगे। नहीं तो ये लेक्चर क्या हो जाएगा और ज़्यादा मतलब आपको लेंदी हो जाएगा। और जो PYQ क्वेश्चन वो हम लोग भी अगला लेक्चर में आपको इस मतलब कि अगला लेक्चर में हम लोग इसमें देख लेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।